साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं चेतन पटेल कोलाना, विधायक पीपलदा। साथियों, जैसा कि अभी अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा जो फैसला दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण करने की जो बात कही गई है, उसके विरोध में कल 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद का आह्वान है। इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि इस भारत बंद को अपना पूरा समर्थन दें। साथियों, जैसा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, वो छुआछूत, ऊंच नीच और जो समाज में जो भेदभाव होता है उसके आधार पर आरक्षण दिया गया है। और इसीलिए मैं भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा जो ये फैसला दिया गया है, उसमें दो बातों पर अपने विचार रखना चाहूँगा। पहला है क्रीमी लेयर। मुझे ऐसा लगता है कि आज की स्थिति में तो कम से कम अपन देखें तो ये क्रीमी लेयर आरक्षण के अंदर संभव नहीं है। आज भी हम देखें आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हो, पर शेड्यूल कास्ट एससी के अंदर अगर आप देखोगे तो दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। ऐसे केसेस आते हैं, ये आपसे और हमसे छुपे नहीं हैं। मूछें नहीं रखने दी जाती है, मंदिरों के अंदर दलितों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं एसटी की, तो आदिवासी समाज के अंदर सबसे उच्चतम पद पे महामुहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी की हम बात कर लें, तो जब चुनाव आते हैं तो उन्हें आदिवासी बताकर उनका पूरा लाभ लिया जाता है। पर जब उनको मान सम्मान देने की बात आती है, चाहे फिर वो राम मंदिर के शिलान्यास की बात हो, उनको बुलाया नहीं दिया जाता है, वो मान सम्मान नहीं दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रीमी लेयर इस आज की तारीख में, तो आज की स्थिति में अगर आप देखोगे तो क्रीमी लेयर आरक्षण के अंदर संभव नहीं है। दूसरे मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ उपवर्गीकरण के अंदर, जिसकी शक्तियाँ राज्य सरकारों को दी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार केवल और केवल इसका लाभ अपने राजनीतिक फायदे के लिए लेगी। अभी तक तो जातिगत जनगणना हुई नहीं है, 2011 में हुई थी। और अगर हम पूर्व में भी देखें, पूर्व में भी जब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब भी जैसे मणिपुर में फैसला दिया आरक्षण को लेकर, तो वहाँ पे भी हिंसा हुई और वो हिंसा आज भी काबू में नहीं आ रही है। न वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बस में आ रही है, न वो सरकारों के बस में आ रही है। आज भी वहाँ पे हालात सामान्य नहीं हैं। तो जातियों से जातियाँ लड़ेगी, फूट डाली जाएगी और सरकारों द्वारा लाभ उठाया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी भी तरीके से संभव नहीं है। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि वो इस पर पुनः विचार करे। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ भारत सरकार से भी कि अगर वो वास्तव में दलित हितैषी है, आदिवासी हितैषी है, आरक्षण हितैषी है, संविधान हितैषी है, तो वो इस पर पुनः विचार करें और अध्यादेश लेके आए और इस फैसले को रद्द करें। यही निवेदन मैं बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार में अपनी बात को दमदारी के साथ रखें, अपनी आवाज़ उठाएं। एक बार पुनः आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि कल 21 अगस्त को भारत बंद के इस आह्वान में अपना पूरा समर्थन देवें, सहयोग देवें। मैं चेतन पटेल कोलाना। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।